हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मार्केट क्लोज होने में अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। देखिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, इस स्टॉक को मैं अपनी वीडियो में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि कल भी मैंने इस वीडियो को स्टॉक को कवर किया था। 2-4 दिन पहले भी इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में कवर किया था। अभी आपको इनके प्राइस एक्शन को और अच्छे तरीके से समझने में आसानी होगी। अभी करंटली आप क्या देख रहे हो, स्टॉक 10.5% डाउन है। 2362 के लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल है एंड कल के दिन इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया। एंड अगर आप इनके रिजल्ट्स को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कंपनी का जो सेल्स है वो दिसंबर क्वार्टर में 4812 करोड़ से बढ़ के 5801 करोड़ हो गया। ठीक है, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, मगर नेट प्रॉफिट पे ध्यान दो तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट था एंड इस साल के दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी का 280 करोड़ का ही प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में कुछ भी इजाफा नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखोगे तो 302 करोड़ से घट के 280 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ये तो रिजल्ट मैंने कल भी बताया था एंड कल इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक स्काई रॉकेट बन रहा था कल इंट्राडे के दौरान, तो इसलिए मैंने कल इसके टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल वे में कवर किया था। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है इस स्टॉक में। ध्यान दीजिए, हमेशा हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि एक दिन के बाइंग स्पाइक या फिर सेलिंग स्पाइक में ना इंस्टेंटली अपना डिसीजन सेट कर लेते हैं कि नहीं स्टॉक बेयरिश हो गया या बुलिश हो गया, मगर रियलिटी में आपको मेजर ओवरव्यू देखना रहता है एंड उस मेजर ओवरव्यू के अकॉर्डिंगली आपको अपना एनालिसिस करना रहता है, डिसीजन लेना रहता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कल स्टॉक कितना ऊपर उठा था 5.3%। उसके एक दिन पहले स्टॉक कितना ऊपर उठा था 8%। चलिए अच्छी बात है, मगर ये 2 दिन का जो गेन आप देख रहे हो ना, ये सिंगल डे में इसने इरेज कर दिया। सिंगल डे में यहाँ पे देखो तो कितना बड़ा बियरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कई सारे लोग यहाँ पे कूद पड़े होंगे स्टॉक को इतना ऊपर भागते देख, ये सोच कि स्टॉक अब बुलिश बन गया है, मगर आप देखो इंस्टेंटली स्टॉक किस तरीके से तेज रफ्तार में नीचे गिर रहा है। कल भी डिस्पाइट दिस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि स्टॉक यहाँ से बुलिश हो गया है, ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। इस तरीके से कोई स्टॉक लगातार 90 डिग्री में रिकवर करता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मेरे कल के वीडियो को देखा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ सर, मैंने कल का वीडियो देखा, मुझे हेल्पफुल लगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई, मेरे वीडियोस के ज़रिए सही में आप लोगों का कुछ मदद हो रहा है, प्राइस एक्शन को जानने में आपको हेल्प मिल रहा है, मुझे भी लगेगा ऐसा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक में कितना करेक्शन हुआ है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा करेक्शन हो गया एंड ये थंब रूल है, ये थंब रूल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके चलिए कि कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई से मोर देन 30% करेक्ट हो जाता है या फिर अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, तो उस कंडीशन में बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग को रिवर्सल चार्ट पैटर्न का रिक्वायरमेंट रहता है, न कि 2 दिन अचानक से स्टॉक ऊपर उठ गया तो उसको बुलिश कह देंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल मैं रखना चाहूँगा, स्टॉक पहले भी बेयरिश था, अभी भी बेयरिश है, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है इसके ट्रेंड में। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही गिर रहा था, पहले भी आप देख रहे थे एंड अभी भी ये स्टॉक उसी तरीके से नेगेटिव पैटर्न को ही क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ वैसा बुलिशनेस नहीं दिख रहा है। स्टॉक अपने इस सपोर्ट लेवल के नीचे की ओर आ गया है, तो अब अगला सपोर्ट लेवल हमारा दिख रहा है क्लोज टू 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपये के आसपास का जो भाव है वो अभी के टाइम पे हम लोग को दिख रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये 2000 के लेवल पे बेस क्रिएट करके ऊपर जा पाता है या फिर इसको भी आने वाले दिनों में और नीचे की ओर तोड़ सकता है। ठीक है, वो तो समय बताएगा। अभी के लिए सिट बैक एंड रिलैक्स, जल्दबाजी नहीं करना है। स्टॉक का नेचर होता है अप एंड डाउन पेश करना। अब हर एक अप एंड डाउन मूव में हम लोग गलत तरीके से अगर अपना डिसीजन लेते चले जाएंगे तो ये गलत स्ट्रैटेजी होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसको अभी साइड रखिए, ये गिर रहा था पहले भी, अभी भी गिर रहा है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। एंड जो लोग रिजल्ट्स को लेके थोड़ा सा डर रहे हैं,
चिंता मत कीजिए, रिजल्ट्स उतने खराब नहीं आए हैं जिस बेसिस पे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड ना कर सको, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। आज इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब स्टॉक करंटली 3.6% ऊपर है, 260 के भाव पे ये स्टॉक करंटली अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि इसके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। रिजल्ट्स को देखा जाए 10 फरवरी 2026 को कंपनी अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी। एंड अभी तक के रिजल्ट्स को तो देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कंपनी बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है, कई लोगों का इस स्टॉक में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी इसमें डिसेंट है, और ये स्टॉक लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। आज स्टॉक में जो बाइंग हुआ है वो किसी रैंडम लेवल से नहीं हुआ है, इसीलिए इस स्टॉक को मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड करा। यहाँ पे अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको सबसे पहला चीज़ इसके मेजर ओवरव्यू को पहले पकड़ो आप। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ठीक है, वेल एंड गुड, ये आपको पता चल गया। इस सपोर्ट का स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया, एज एक्सपेक्टेड मेजर सपोर्ट टूटेगा तो फ्री फॉल, बड़े करेक्शंस मिलेंगे देखने को, वही चीज़ हुआ। स्टॉक कंटिन्यूसली फिर क्या हुआ, नीचे की ओर गिरता चला गया। उसके बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर कंटिन्यूस फॉल, फर्स्ट टाइम जाके ये स्टॉक 240 के भाव से एक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। इस तरीके का जो बाइंग है ना, अब तक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था जब से स्टॉक नीचे गिर रहा था। एंड ये बाइंग दोस्तों कोई नॉर्मल नहीं है। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको मेजर करके दिखाऊं कि स्टॉक कितना ऊपर उड़ गया था, ऑलमोस्ट 70%, समझ रहे हो ना, 70% का डिसेंट रिकवरी हुआ था। एंड उसके बाद आपको भी पता है दोस्तों, देखिए मैं एक ही पॉइंट को बार बार कह रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन को समझना कितना इजी होता है। गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम लोग अपने रूल्स पे स्टिक नहीं रह पाते हैं। मैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब वो स्टॉक नीचे गिर गया तो लगातार इस तरीके से ऊपर मूव करता चला जाएगा, मैं उसको बिल्कुल भी बाई नहीं करूँगा। इस तरीके से कोई स्टॉक बुलिश नहीं बनता है। एंड वही चीज़ आप देखो तो प्रिंस पाइप में भी हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूस नीचे गिरा, लगातार ये ऊपर की ओर मूव किया। हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बने या फिर प्रॉपर कंसोलिडेट करे 5-6 महीने, उसके बाद वो ब्रेकआउट करे, तब जाके इन दोनों में से किसी एक कंडीशन में मैं स्टॉक को बुलिश कंसीडर करूंगा कि हाँ भाई अब ये स्टॉक शायद से ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, उस बेसिस पे। मगर यहाँ पे देखिए कितने लोग ट्रैप हुए होंगे, ठीक है, मगर हम लोग अपने रूल्स पे टिके हुए हैं। स्टॉक क्या करता है, एट द एंड धीरे धीरे करके फिर ये नीचे की ओर गिर जाता है। एंड अभी जो बाइंग हो रहा है ना, वो एग्जैक्टली पिछले बाइंग वाले लेवल से ही बाइंग हो रहा है। आप देख रहे हो ना, जहाँ से पिछले बार बाइंग हुआ था ऑलमोस्ट 70%, उसी पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक अभी भी ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये स्टॉक एनालिसिस का पार्ट बनता है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ यहाँ से ही दोबारा बाइंग हो रहा है, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे एक छोटा सा भी प्राइस एक्शन बनेगा, मैं कुछ क्वांटिटी बाई करूँगा, ठीक है। एंड जब ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को ओवरकम करेगा, तब फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फिर कि स्टॉक का अब ट्रेंड बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड बदल गया है इन द सेंस कि अब तक ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड था, अब मैं यहाँ पे इसको बुलिश एक्सपेक्ट करूँगा, साइडवेज टू अप ट्रेंड में एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, स्टॉक जो बेयरिश ट्रेंड में हो उसका टेक्निकल एनालिसिस अलग होता है, स्टॉक जो बुलिश ट्रेंड में हो उसका टेक्निकल एनालिसिस अलग होता है। अब यहाँ पे हम लोग इतना कंफर्मेशन लेते हैं प्रिंस पाइप में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, मगर बजाज फाइनेंस में उतना कंफर्मेशन नहीं लेना है, उतना बुलिश एक्टिविटी का इंतज़ार नहीं करना है। छोटा से छोटा बुलिश एक्टिविटी भी संकेत रहता है बाइंग का। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बायर्स के हैंड में है, बायर्स के कंट्रोल में ही है ये स्टॉक अभी करंटली। बजाज फाइनेंस के स्टॉक को आप देखो, सबसे पहला चीज़ कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके चार्ट के जरिए पता चल रहा होगा कि अपने हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए वीकली कैंडलस्टिक है, अभी वीक एंड नहीं हुआ है, आज थर्सडे है, यानी कल का ट्रेडिंग सेशन भी अभी बाकी है। अगर कल बाजार बंद होने के बाद इसी तरीके से अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक इसी तरीके का ग्रीन कैंडलस्टिक में कंप्लीट ये क्लोज करता है स्टॉक, तो फिर मैं इसको एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ भाई नियरेस्ट सपोर्ट बन गया, अब ये यहाँ से
ऊपर की ओर जाएगा या फिर छोटे मोटे करेक्शंस आएंगे तो मैं दोबारा वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके स्टॉक में बाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समहाउ यहाँ पे बन रहा है एक बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक। गिरते हुए स्टॉक में अगर एक बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक बने तो उसको एक बुलिश संकेत माना जाता है कि नहीं भाई, स्टॉक में बायर्स का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड ध्यान रखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का सिग्नल आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपने प्राइस एक्शन को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आप भी प्राइस एक्शन के जरिए बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करना सीख सको। तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।